यदि आपने रीड पीपल लाइक ए बुक्स यूमेरी का पार्ट 1 नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जाकर पहले उससे देखें। चलिए शुरू करते हैं रीड पीपल लाइक ए बुक्स यूमेरी का पार्ट 2। चैप्टर 11, अपने दिमाग को साफ करो, क्लियर योर माइंड, थिंक स्ट्रेट, डैरियस फोरो। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि साफ दिमाग साफ जिंदगी। अगर दिमाग में बहुत सारे विचार, चिंताएं, बोझ, डर या पेंडिंग काम भरे हों तो साफ सोचना असंभव है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि कैसे अपने दिमाग की गंदगी को हटाकर क्लैरिटी पाएं। 1. दिमाग कूड़ादान नहीं है, स्पेस चाहिए। जैसे एक कमरे में बहुत सामान भर जाता है तो हम घुटन महसूस करते हैं, वैसे ही दिमाग में बहुत ज्यादा मेंटल लोड कन्फ्यूजन, टेंशन और नेगेटिव सोच देता है। हम रोज इतनी चीजें दिमाग में भर लेते हैं, वरीज, प्लान्स, टू डू लिस्ट, फाइट्स, सोशल मीडिया की बातें, दूसरों की ओपिनियंस, फ्यूचर के डर, और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि दिमाग साफ सोचे। लेखक कहते हैं यह असंभव है। 2. दिमाग साफ करने का सबसे अच्छा तरीका ऑनलोड, अपने दिमाग की सारी बातें बाहर निकालो। राइटिंग, टॉकिंग, प्लानिंग, कोई भी तरीका ठीक है। जब आप हर बात दिमाग में रखते हैं तो माइंड हमेशा भारी लगता है। डैरियस कहते हैं राइट टू क्लियर योर माइंड। 3. राइटिंग से माइंड कैसे हल्का होता है। जब आप थिंग्स लिखते हो दिमाग अनलोड होता है, क्लैरिटी आती है, नेगेटिव थॉट्स कम होते हैं, सॉल्यूशंस दिखने लगते हैं, इमोशंस बैलेंस होते हैं। राइटिंग माइंड का सफाई अभियान। 4. माइंड क्लियर करने के 4 आसान तरीके। 1. डेली ब्रेन डंप 5 मिनट। एक पेपर लो और लिखो। क्या सोच रहे हो? क्या टेंशन है? क्या करना है? कौन परेशान कर रहा है? कुछ भी, बस माइंड खाली करो। 2. वीकली डिक्लेटर, सप्ताह में एक दिन इन चीजों का सफाया करो। अनचाहे ऐप्स, बेकार मैसेजेस, फोन की फाइल्स, सोशल मीडिया की गार्बेज, अननेसेसरी कमिटमेंट्स, कम चीजें, हल्का माइंड। 3. जल्दी निर्णय लो, हर बात पेंडिंग छोड़ने से माइंड भर जाता है। अगर छोटा डिसीजन है डू इट नाउ, यदि बड़ा डिसीजन है एक बार में डिसाइड करो। पेंडिंग क्लटर, डिसीजन क्लैरिटी। 4. फिजिकल स्पेस साफ करो, कमरा, टेबल, कपड़े, बैग, इनका साफ रहना माइंड को भी क्लियर करता है। क्लीन स्पेस, क्लीन थिंकिंग। 5. माइंड क्लियर होते ही लाइफ आसान हो जाती है। जब माइंड में क्लटर नहीं होता, आप तेज सोचते हैं, आपको पता होता है क्या करना है, एनर्जी बढ़ती है, स्ट्रेस कम होता है, मोटिवेशन खुद आती है, फोकस शार्प होता है। लाइफ में क्लैरिटी का असली रास्ता है एक साफ दिमाग। चैप्टर 11 की कोर लर्निंग। दिमाग को साफ करो, वह अपनी पूरी शक्ति दिखाएगा। क्लटर हटाओ, क्लैरिटी पाओ। चैप्टर 12, अपनी सोच को पॉजिटिव दिशा में ले जाओ, गाइड योर थिंकिंग, थिंक स्ट्रेट, डैरियस फोरो। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि दिमाग खुद से पॉजिटिव नहीं बनता, उसे गाइड करना पड़ता है। अगर हम अपने विचारों को दिशा नहीं देते तो माइंड ऑटोमैटिकली डर पर ध्यान देता है, प्रॉब्लम्स पर फोकस करता है, वर्स्ट केस सोचने लगता है, खुद को ही स्ट्रेस देता है। इसलिए हमें अपने दिमाग को सही दिशा दिखानी होती है। 1. माइंड को कंट्रोल नहीं, गाइड करो। लेखक कहते हैं आप मन को फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन उसे जेंटली गाइड कर सकते हैं। माइंड को जबरदस्ती पॉजिटिव बनाने की कोशिश, उल्टा असर। लेकिन माइंड को एक जेंटल दिशा देने से सोच खुद इंप्रूव होती है। 2. सवाल तय करते हैं कि आप कैसे सोचेंगे। माइंड हमेशा सवालों के आधार पर जवाब बनाता है। अगर सवाल नेगेटिव हैं, क्यों बुरा हो रहा है? अगर मैं फेल हो गया तो? क्यों लाइफ इतनी कठिन है? तो आंसर्स भी नेगेटिव आएंगे। इसलिए सवाल बदलो, सोच बदलो। 3. पावरफुल क्वेश्चंस जो माइंड को सही दिशा देते हैं। मैं इससे क्या सीख सकता हूँ? प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी बन जाती है। आज मैं क्या एक छोटा अच्छा काम कर सकता हूँ? फोकस पॉजिटिविटी और प्रोग्रेस पर जाता है।
मैं अभी क्या कंट्रोल कर सकता हूँ? दिमाग में पीस आता है। क्या यह मेरे लिए सच में महत्वपूर्ण है? अननेसेसरी स्ट्रेस खत्म होता है। 4. आपकी सोच वही बनती है जिस पर आप ध्यान देते हैं। माइंड हमेशा उस चीज़ को बढ़ाता है जिस पर आप ध्यान देते हैं। आप डर पर ध्यान दो, डर बढ़ेगा। आप ग्रैटिट्यूड पर ध्यान दो, खुशियाँ बढ़ेंगी। आप गोल्स पर ध्यान दो, प्रोग्रेस बढ़ेगी। आप प्रॉब्लम्स पर ध्यान दो, तनाव बढ़ेगा। माइंड गार्डन। आप ध्यान पानी, जिसे पानी मिलेगा वही बढ़ेगा। 5. माइंड को गाइड करने के 4 डेली अभ्यास। 1. मॉर्निंग थॉट रिचुअल, सुबह का सोच अभ्यास। सुबह की 5 मिनट पॉजिटिव सोच आपकी पूरी दिनचर्या बदल देते हैं। लिखें, आज मैं किन बातों के लिए ग्रेटफुल हूँ। आज मैं एक कौन सा महत्वपूर्ण काम करूंगा। 2. इवनिंग रिफ्लेक्शन, शाम का समीक्षा रूटीन। रात को 5 मिनट लिखें। आज क्या अच्छा हुआ? मैंने क्या सीखा? क्या छोड़ना है? रिफ्लेक्शन से माइंड रीसेट होता है। 3. एफर्मेशंस नहीं, कॉन्शियस थिंकिंग। एफर्मेशंस जैसे आई एम स्ट्रांग कई बार फेक लगते हैं। बेटर है, मैं स्ट्रांग बनने की दिशा में काम कर रहा हूं। ये सच भी है और मोटिवेटिंग भी। 4. सोशल मीडिया डाइट, नेगेटिव पोस्ट और कंपैरिजन दिमाग को गलत दिशा देते हैं। लिमिट कर दो, माइंड ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा। 6. माइंड को गाइड करो, लाइफ अपनी जगह सेटल हो जाएगी। जब आपकी सोच में डायरेक्शन और क्लैरिटी होती है तो स्ट्रेस कम, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फियर कम, डिसीजंस बेहतर, माइंड शांत, प्रोडक्टिविटी बेहतर। यही थिंक स्ट्रेट की असली शक्ति है। चैप्टर 12 की कोर लर्निंग। माइंड को सही क्वेश्चंस और सही फोकस दो, वह अपने आप सही डायरेक्शन में सोचने लगेगा। चैप्टर 13, निर्णय लेना आसान बनाओ, मेक डिसीजंस ईजियर। थिंक स्ट्रेट, डैरियस फोरो। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि अच्छी जिंदगी अच्छे डिसीजंस का नतीजा होती है, लेकिन ज़्यादातर लोग डिसीजन लेने में बहुत समय बर्बाद कर देते हैं। क्या सही है? क्या गलत है? क्या होगा? लोग क्या सोचेंगे? डिसीजन में डिले, स्ट्रेस, कंफ्यूजन, टाइम वेस्ट। इसलिए लेखक बताते हैं कि डिसीजन लेना कैसे सिंपल बनाया जाए। 1. डिसीजन लेना मुश्किल नहीं, ओवरथिंकिंग मुश्किल है। डिसीजन लेने से ज़्यादा डराते हैं। गलत होने का डर, परफेक्ट डिसीजन का दबाव, भविष्य का डर, लोगों की राय, ऑप्शंस की भीड़, ये सब डिसीजन को भारी और कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। ऑथर कहते हैं, हार्ड डिसीजंस डोंट एग्जिस्ट, हार्ड थिंकिंग एग्जिस्ट्स। तो जल्दी डिसीजंस लेना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देर से लिए गए डिसीजंस एनर्जी खत्म करते हैं, फोकस नष्ट करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, अवसर, अपॉर्चुनिटीज भी छिन जाते हैं। जब माइंड में पेंडिंग डिसीजन जमा होते जाते हैं, दिमाग भारी हो जाता है। 3. डिसीजन लेने के 3 रूल्स। रूल 1, स्मॉल डिसीजंस, जल्दी लो, 30 सेकंड रूल। छोटी चीज़ों में सोचने का टाइम वेस्ट मत करो। क्या पहनना है, वो क्या खाना है, कौन सा काम पहले करना है, किसे कॉल करना है, कौन सी मैसेज रिप्लाई करनी है, 30 सेकंड के अंदर फैसला करो। कम डिसीजंस, ज़्यादा मेंटल क्लैरिटी। रूल 2, बड़े डिसीजंस, सिंपल क्वेश्चंस पूछो। लेखक कहते हैं कि बिग डिसीजंस के लिए बस 3 सवाल काफ़ी हैं। क्या यह लॉन्ग टर्म में मेरे लिए अच्छा है? अगर हाँ करो, अगर नहीं मत करो। क्या यह मेरे वैल्यूज से मेल खाता है? अगर हाँ करो, अगर नहीं छोड़ दो। क्या यह मुझे ग्रो कराएगा या गिराएगा? अगर ग्रो चुनो, अगर गिराएगा दूर रहो। बस इतने सवाल काफ़ी हैं। रूल 3, डिसीजन के बाद पीछे मत देखो। डिसीजन लेने के बाद पछतावा नहीं, एक्शन और इम्प्रूवमेंट पर फोकस करो। लेखक कहते हैं, एक इम्परफेक्ट डिसीजन नो डिसीजन से हमेशा बेहतर है। 4. डिसीजन फटीग क्या है? दिन भर में बहुत डिसीजंस लेने से दिमाग थक जाता है। इसे कहते हैं डिसीजन फटीग। रिजल्ट,
गलत चॉइसेस, गुस्सा, थकान, कंफ्यूजन। इसलिए सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ सिंप्लीफाई करते हैं। कम डिसीजंस, आसान लाइफ। 5. कैसे डिसीजन फटीग खत्म करें? दिन की शुरुआत में सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लो। सुबह माइंड फ्रेश होता है। मॉर्निंग बेस्ट टाइम फॉर बिग डिसीजंस। कम चॉइसेस रखो, कम ऑप्शंस, आसान डिसीजन। रूटीन को सरल बनाओ। रूटीन, सिंपल, माइंड फ्री। छठा डिसीजन लेना, लाइफ चलाना। हर डिसीजन आपकी जिंदगी की दिशा बदलता है। क्या सीखना है, किससे बात करनी है, क्या छोड़ना है, कहाँ टाइम लगाना है, किस गोल पर फोकस करना है। गुड डिसीजंस, गुड लाइफ। चैप्टर 13 की कोर लर्निंग। डिसीजन लेने से मत डरो। स्मॉल डिसीजंस जल्दी लो, बिग डिसीजंस वैल्यूज और लॉन्ग टर्म सोच से लो। एक इम्परफेक्ट डिसीजन भी आगे बढ़ाता है। चैप्टर 14, अपने विचारों में अनुशासन लाओ। डिसिप्लिन योर थॉट्स। थिंक स्ट्रेट, डैरियस फोरो। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि क्लियर और स्ट्रॉन्ग थिंकिंग तभी संभव है जब आपके विचार अनुशासित हों। अगर सोच बिखरी हुई है, अनकंट्रोल्ड है, हर जगह भटकती रहती है, तो माइंड कभी भी पावरफुल नहीं बन सकता। विचारों का डिसिप्लिन, जिंदगी का डिसिप्लिन। 1. मन को भटकाना आसान है, नियंत्रित करना कला है। आज के समय में डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, दूसरे लोगों की बात, फ़ोन, चिंता, कंपैरिजन। माइंड हर 5 सेकंड में भटक जाता है। जब माइंड अनकंट्रोल्ड होता है, फोकस टूटता है, मोटिवेशन गिरती है, ओवरथिंकिंग बढ़ती है। इसलिए ऑथर कहते हैं, स्ट्रॉन्ग माइंड, डिसिप्लिन्ड माइंड। 2. थॉट डिसिप्लिन क्या है? थॉट डिसिप्लिन का मतलब है कौन सा विचार माइंड में रखना है, कौन सा छोड़ देना है, किस पर ध्यान देना है, किसे इग्नोर करना है। माइंड का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में हो। 3. माइंड को डिसिप्लिन क्यों चाहिए? क्लियर डिसीजंस। अनुशासित माइंड तेजी से सही फैसला लेता है। कम स्ट्रेस, विचार कम, तनाव कम। बेहतर फोकस, आप वही करते हैं जो ज़रूरी है, बाकी चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं। ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, माइंड स्कैटर्ड नहीं होता, एनर्जी सेव होती है। 4. थॉट डिसिप्लिन के 5 पावरफुल तरीके। 1. हर विचार पर विश्वास मत करो। मन में आने वाला हर थॉट सच नहीं होता। बहुत थॉट सिर्फ इमोशन या हैबिट के कारण आते हैं। जब नेगेटिव विचार आए, क्या यह सच है? पूछकर उसे रोक दो। 2. अपने माइंड को वर्क दो। माइंड खाली होगा तो उल्टी सीधी बातें सोचेगा। माइंड को मीनिंगफुल काम दो। सीखना, पढ़ना, राइटिंग, एक्सरसाइज, प्रॉब्लम सॉल्विंग। जिस माइंड के पास पर्पस होता है वह भटकता नहीं। 3. नो इन्फॉर्मेशन पीरियड्स बनाओ। दिन में 1 से 2 घंटे ऐसा समय तय करो। फोन नहीं, सोशल मीडिया नहीं, टीवी नहीं। माइंड जितना शांत होगा उतना डिसिप्लिन रहेगा। 4. अपनी ट्रिगर्स पहचानो। कौन सी चीज़ें आपको इरिटेट, डिस्ट्रैक्ट या नेगेटिव करती हैं? कोई व्यक्ति, कोई ऐप, कोई मेमोरी, कोई वातावरण। इन ट्रिगर्स को पहचान कर उनसे बचो। 5. माइंडफुल थिंकिंग। माइंडफुल थिंकिंग मतलब आप जानते हो कि आप क्या सोच रहे हो। जब आप अवेयर हो जाते हो तो माइंड पर आपका कंट्रोल बढ़ जाता है। 5. डिसिप्लिन फ्रीडम। ये बहुत पावरफुल लाइन है। An undisciplined mind is a prisoner. A disciplined mind is free. अनुशासन से माइंड काम, शार्प और पावरफुल बनता है। आप इमोशंस, फियर्स, डिस्ट्रैक्शंस और वरीज के गुलाम नहीं बनते। चैप्टर 14 की कोर लर्निंग। विचारों को डिसिप्लिन करो, नहीं तो विचार आपको कंट्रोल करेंगे। डिसिप्लिन माइंड, स्ट्रॉन्ग माइंड, सक्सेसफुल लाइफ। चैप्टर 15, लोगों के झूठ को पहचानना, डिटेक्टिंग डिसेप्शन। इस अध्याय में पैट्रिक किंग बताते हैं कि इंसान जब झूठ बोलता है तो उसका दिमाग, चेहरे के भाव, आवाज़ और बॉडी लैंग्वेज में कुछ छोटे छोटे बदलाव दिखाई देने लगते हैं।
इन्हें पहचानना किसी की असली नीयत समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक झूठ बोलते समय दिमाग पर प्रेशर बढ़ जाता है। जब इंसान झूठ बोलता है तो उसका दिमाग एक साथ 3 काम करता है: कहानी बनाना, सच को दबाना, अपने भाव छुपाना। इसी वजह से वह कंफ्यूज, ओवर एक्सप्लेन या अटकने लगता है। 2 माइक्रो एक्सप्रेशन असली सच बताते हैं। माइक्रो एक्सप्रेशन वे चेहरे के भाव हैं जो 0.25 सेकंड से भी कम समय के लिए दिखते हैं। झूठ बोलते व्यक्ति में आपको दिखाई दे सकता है: अचानक आंखों का सिकुड़ना, होंठ दब जाना, जल्दी से चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेना, गुस्सा, डर, गिल्ट की 0.1 सेकंड वाली झलक। ये संकेत दिखाते हैं कि इंसान कुछ छुपा रहा है। 3 आंखों का मूवमेंट और ब्लिंकिंग पैटर्न। झूठ बोलते समय इंसान ज्यादा पलकें झपकाता है या आंखें अचानक बड़ी कर लेता है। आंखें अलग दिशा में तेजी से घूमती हैं, ब्रेन सर्चिंग मोड। पर ध्यान रहे, इसका मतलब 100% झूठ नहीं है, सिर्फ एक संकेत है। 4 आवाज में बदलाव। झूठ बोलते समय आवाज में ये बदलाव आते हैं: पिच थोड़ा ऊपर चली जाती है, टोन में हल्की कंपकंपी, सांसों की रफ्तार बदल जाती है, बोलते बोलते रुकना या जम जाना। झूठ बोलने पर इंसान दिमागी तनाव में होता है, जो आवाज में साफ झलकता है। 5 बॉडी लैंग्वेज असहज हो जाती है। झूठ बोलने वाले लोग अपने हाथ छुपा लेते हैं, चेहरा बार बार छूते हैं, पैरों को दूर की ओर घुमा लेते हैं, एक जगह आराम से खड़े नहीं रह पाते। बॉडी खुली और रिलैक्स नहीं दिखती, बल्कि टेंशन में दिखाई देती है। 6 झूठा इंसान ज़रूरत से ज़्यादा बोलता है। झूठ छुपाने के लिए कई लोग लगातार बहुत लंबा समझाते हैं, न पूछे गए सवाल के भी जवाब दे देते हैं, अपने झूठ को कवर करने के लिए एक्स्ट्रा ए डिटेल देते हैं। सच मानो, सच कह रहा हूं, ट्रस्ट मी जैसे शब्द दोहराते हैं। ये सब इनसिक्योरिटी के संकेत हैं। 7 कहानी में छोटे छोटे गड़बड़ बातें। झूठी कहानी में अक्सर ये समस्याएं होती हैं: हर बार सुनाने पर थोड़ा बदला हुआ वर्जन, टाइमलाइन गड़बड़, अननेसेसरी डिटेल, बात घुमाकर कहना, विरोधाभास, कॉन्ट्रडिक्शंस। अगर बात में स्मूथ फ्लो नहीं है, शायद वो झूठ है। 8 सबसे बड़ा संकेत, इमोशनल और वर्बल मिसमैच। अगर इंसान कहता है मुझे दुख है लेकिन चेहरा खुश हो, मुझे गुस्सा नहीं है लेकिन मुट्ठी बंधी हो, मैं ठीक हूं लेकिन आवाज टूट रही हो, तो यह इमोशनल मिसमैच झूठ का स्पष्ट संकेत है। इस अध्याय की मुख्य सीख: एक झूठ को पकड़ने के लिए एक सिग्नल नहीं, बल्कि कई संकेतों को एक साथ देखना चाहिए। टोन, चेहरे के भाव, शरीर की मूवमेंट, कहानी की भाषा, प्रतिक्रिया का समय। सिग्नल जितने ज्यादा होंगे, झूठ की संभावना उतनी ही ज्यादा। चैप्टर 16, इमोशंस को समझना, अंडरस्टैंडिंग इमोशंस। पैट्रिक किंग। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि लोगों की असली सोच और मनोभाव जानने का सबसे आसान तरीका उनकी इमोशंस को पढ़ना है। भावनाएं अक्सर सच बोलती हैं, जबकि शब्द झूठ भी बोल सकते हैं। एक इमोशन हमेशा बॉडी में पहले दिखाई देती है। पैट्रिक किंग कहते हैं, इमोशन पहले बॉडी को बदलती है, फिर वर्ड्स आती हैं। उदाहरण: गुस्सा जबड़े टाइट, आईब्राउज फड़े हुए, डर आईज वाइड, शोल्डर्स टेंस, शर्म गेज नीचे, एक्साइटमेंट फास्ट स्पीच, वाइड आइज, सैडनेस स्लो मूवमेंट्स, ड्रूपिंग आइज। अर्थात इमोशंस हमेशा फिजिकल क्यूज के साथ आती हैं। 2 हर इंसान की इमोशनल सिग्नेचर होती है। इमोशनल सिग्नेचर इंसान की हैबिचुअल इमोशनल पैटर्न। कौन सी इमोशन फ्रीक्वेंटली आती है, किस चीज़ पर ज़्यादा रिएक्ट करता है। स्ट्रेस में ऑटोमेटिक बिहेवियर। यदि आप किसी की इमोशनल सिग्नेचर पहचान लें, आप उसका फ्यूचर रिएक्शन प्रिडिक्ट कर सकते हैं। 3 इमोशनल ट्रिगर्स। ट्रिगर: वह चीज़ जो इंस्टेंट इमोशन एक्टिवेट कर दे। एग्जाम्पल्स: disrespect, anger, rejection, sadness, failure, anxiety, criticism, defensive. Signal: समझो इंसान की असली वीकनेस पता चलती है। 4 इमोशंस।
कंट्रोल वर्सेस लीक। स्ट्रॉन्ग लोग इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं। वीक लोग ओवर रिएक्ट या हाइड करने की कोशिश में फेल होते हैं। इमोशनल लीकेज। लाई बोलते समय थ्रोट ड्राई, एंगर हाइड, eyebrows twitch, fear hide, feet movement, embarrassment hide, cheeks warm, leakage, hidden truth दिखाता है। 5 इमोशनल एक्सप्रेशन स्टाइल्स। पैट्रिक किंग। लोग 3 प्रकार में कैटेगराइज करते हैं। 1. ओवर एक्सप्रेसर्स। इमोशंस जल्दी दिखाते हैं। फास्ट स्पीच, हाई एनर्जी, पढ़ने में आसान। 2. अंडर एक्सप्रेसर्स, कम दिखाते हैं। शाई, इंट्रोवर्टेड, सटल क्यूज पढ़ने पड़ते हैं। 3. मास्क्ड एक्सप्रेसर्स, इमोशंस छुपाते हैं। स्माइल while hurting, calm while angry, tricky, careful observation चाहिए। 6 verbal clues। वर्ड्स भी इमोशंस रिवील करती हैं। harsh tone anger, soft voice guilt, shaky voice fear, loud voice dominance, trembling tone sadness, fast talking excitement/anxiety, slow talking sadness/thought। 7 emotional pattern personality, repeated emotional reaction personality का blueprint। अगर आप इमोशंस को पढ़ लेते हैं, आप पर्सनालिटी समझ सकते हैं। चैप्टर 16 की कोर लर्निंग। 1. इमोशंस सच बोलती हैं, वर्ड्स कभी कभी झूठ बोलते हैं। 2. फिजिकल क्यूज और माइक्रो एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व करो। 3. इमोशनल सिग्नेचर और ट्रिगर्स से इंसान को आसानी से समझ सकते हैं। 4. इमोशनल लीकेज कभी नहीं रुकती। 5. पर्सनालिटी और बिहेवियर का बड़ा हिस्सा इमोशंस डिक्टेट करते हैं। चैप्टर 17 बॉडी लैंग्वेज को समझो। रीडिंग बॉडी लैंग्वेज। पैट्रिक किंग। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि अधिकांश लोगों का सच उनके शरीर की भाषा में छुपा होता है। वर्ड्स झूठ बोल सकते हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज रेयरली झूठ बोलती है। एक बॉडी लैंग्वेज सबकॉन्शियस कम्युनिकेशन। बॉडी लैंग्वेज ज्यादातर सबकॉन्शियस होती है। इंसान खुद नहीं सोचता कि बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी, इसलिए यह सबसे रिलायबल क्लू है। हैंड्स, फेस, आईज, पॉस्चर, जेस्चर्स सब सच दिखाते हैं। Body rarely lies. Words can be lies, but body tells the truth. 2 common body language cues. A. Arms and hands. Crossed arms. Defensive, closed. Open arms. Friendly, open. Hands on hips. Dominance, confidence. Fidgeting hands. Nervous, anxious. Touching face. Discomfort, lying. B. Eyes. Avoiding eye contact, guilt, lying, discomfort. Intense eye contact, dominance or overcompensation. Blinking fast, nervousness, lying. Eyes dilate, interest or attraction. C. Posture. Leaning forward. Interest, engagement. Leaning back, disinterest, defensive. Slouched, low confidence, tired. Stiff stress, tension, lying. D. Facial expressions. Smile. Genuine versus fake. Genuine smile. Eyes crinkle, relaxed. Fake smile, lips only, no eye involvement. Micro expressions. 0.2 to 0.5 seconds, hidden emotions. Teen. Cluster observation. Single gesture से judgment मत करो. एक gesture alone, unreliable. Multiple gestures, together. Strong signal. Example. Someone crosses arms, avoids eye contact, fidgets, hands likely defensive or uncomfortable. Jar. Context matters. Body language हमेशा context में interpret करो. किसी का cold body language सिर्फ environment का effect भी हो सकता है. कल्चर, सिचुएशन और पर्सनालिटी ध्यान में रखो। 5 बॉडी लैंग्वेज का प्रैक्टिकल यूज। इंटरव्यूज में कैंडिडेट बिहेवियर रीड करना। नेगोशिएशन में अपोनेंट की फीलिंग समझना। रिलेशनशिप्स में पार्टनर की रियल मूड समझना।
लाई डिटेक्शन में सटल क्यूज पकड़ना। चैप्टर 17 की कोर लर्निंग। 1. Body language, subconscious truth. 2. Hands, eyes, posture, face, सबसे important signals. 3. Single gesture मत देखें, cluster और context समझो. 4. Real emotion और intention पहचानने के लिए body language सबसे भरोसेमंद होती है. Chapter 18. Personality types को समझो. Understanding personality types. पैट्रिक किंग। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि हर इंसान की सोच, व्यवहार और प्रतिक्रिया उसके पर्सनालिटी टाइप पर डिपेंड करती है। अगर आप व्यक्तित्व प्रकार समझ लें, लोगों का व्यवहार आसानी से अनुमान लगा सकते हैं। एक पर्सनालिटी टाइप्स क्यों ज़रूरी हैं? हर व्यक्ति अलग तरीके से सोचता और रिएक्ट करता है। एक ही सिचुएशन में एक इंसान काम रहेगा, दूसरा स्ट्रेस्ड। बिहेवियर को सही से रीड करने के लिए पर्सनालिटी समझना एसेंशियल है। बिहेवियर इज द सर्फेस, पर्सनालिटी इज द फाउंडेशन। 2-4 मुख्य व्यक्तित्व प्रकार। सरल। 1. डोमिनेंटे, डी टाइप, कॉन्फिडेंट, डायरेक्ट, गोल ओरिएंटेड, निर्णय फास्ट लेते हैं, इमोशंस हिड करने की कोशिश करते हैं, कम्युनिकेशन, स्ट्रेट, क्लियर, समटाइम्स ब्लंट। टिप टू रीड। डोमिनेंट लोग बॉडी टेंस, स्ट्रॉन्ग पॉस्चर रखते हैं, फास्ट मूवमेंट्स, टाइट हैंडशेक। 2. प्रभावशाली, आई टाइप, सामाजिक, अभिव्यंजक, ऊर्जावान, उत्साहित, चंचल, भावुक, आसानी से अनुमोदन से प्रभावित। सुझाव: मुस्कान, खुला शरीर, हाथ की चाल, आंख का संपर्क बहुत होते हैं। 3. स्टेडी, एस टाइप, calm, supportive, loyal. Slow decision makers. Emotionally stable, avoid conflicts. Tip to read. Relaxed posture, slow gestures, soft voice, attentive listening. Char. Conscientious, C type. Analytical, detail-oriented, perfectionist. Rules or procedures follow करते हैं. Calm, controlled, restrained. Tip to read. Precise movements, minimal gestures, focused eyes, structured communication. 3 personality पहचानने के आसान तरीके। 1. Observe speech style. Fast, slow, structured, emotional. 2. Observe gestures and posture. Open, closed, relaxed, tense. 3. Observe decision-making style. Quick, slow, consultative, precise. 4. Observe reaction under stress. Dominant, aggressive, influential, emotional, steady, calm, conscientious, analytical. Char. Personality body language. Behavior prediction. Body language alone. Signals show karta hai emotion. Personality type shows karta hai reaction pattern. Combined. आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कोई किस तरह रिस्पॉन्ड करेगा। चैप्टर 18 की कोर लर्निंग। 1. पर्सनालिटी टाइप, हर इंसान की थिंकिंग और बिहेवियर को डिफाइन करता है। 2. 4 मेन टाइप्स, डोमिनेंट, इन्फ्लुएंशियल, स्टेडी, कॉन्शियंशियस। 3. स्पीच, जेस्चर्स, डिसीजन मेकिंग और स्ट्रेस रिस्पॉन्स से आइडेंटिफाई करो। 4. पर्सनालिटी समझो, बिहेवियर और रिएक्शंस एंटिसिपेट करना आसान। चैप्टर 19 वर्बल कम्युनिकेशन को पढ़ना, रीडिंग वर्बल क्यूज। पैट्रिक किंग। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि लोगों की भाषा और शब्दों के चुनाव से उनकी सोच, इमोशंस और इंटेंशंस को समझा जा सकता है। वर्ड्स सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं देते, ये हिडन मीनिंग और सच भी बताते हैं। वर्बल क्यूज क्यों ज़रूरी हैं? बॉडी लैंग्वेज हमेशा विजिबल नहीं होती। शब्दों की चॉइस, टोन और फ्रीक्वेंसी इंसान के इनर स्टेट को रिवील करती है। शब्दों से आप डिसेप्शन, इमोशंस और पर्सनालिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। What people say is important, but how they say it is more important. 2 key verbal cues. A. Word choice. Positive words, confident, happy, optimistic. Negative words, frustrated, angry, insecure. Filler words, like nervous, insecure,
lie attempt, repeating words unnecessarily, overcompensation, defensiveness. B. Tone pitch, high pitch nervousness, anxiety, lying. Low pitch confidence, calmness. Sudden pitch change emotion, stress, excitement, monotone boredom, lack of engagement. C. Speech rate, fast talking excitement, nervousness, anxiety. Slow talking thoughtfulness, sadness, careful thinking. Pauses, planning, hesitation, concealment. D. Language patterns, over-explaining, lying, or justifying. Contradictions, hidden truth, or confusion. Deflecting questions, insecurity, or hiding something. Overuse of honestly, to be honest, suspicion, trying to convince. 3 signs of deception in speech. Vague answers. Too many qualifiers. Maybe, I think. Avoiding I, distancing from statement. Excessive details trying to cover the lie. Changing story slightly on repeat. 4 tone words, context, true meaning. Single verbal cue, अकेले ही गलत हो सकता है. Words, tone, speed, context, साथ में सबसे reliable signal. Example. कोई कहता है, मैं ठीक हूँ. High pitch में. Fast rate, avoids eye contact, probably not fine. 5 practical use of verbal cues. Interviews. Candidate honesty or confidence. Negotiation opponent intention. Relationships, partner mood, hidden feelings. Lie detection spotting deception. Chapter 19 की core learning. 1. Words alone नहीं, tone, pitch, speed और choice देखें. 2. Repetition, filler words और over-explaining deception के संकेत हैं. 3. Context और verbal cluster देखना ज़रूरी है. 4. Verbal cues से इंसान की real emotion, thinking और intentions पढ़ी जा सकती हैं. Chapter 20 Observational skills को सुधारो, improving your observation skills. Patrick King. इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि लोगों को सही से पढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्किल ऑब्जर्वेशन है. ऑब्जर्वेशन का मतलब सिर्फ देखना नहीं, बल्कि छोटे छोटे बिहेवियरल क्यूज, बॉडी लैंग्वेज और वर्बल हिंट्स को नोटिस करना है. एक अवलोकन क्यों जरूरी है? वर्ड्स और बॉडी लैंग्वेज अलोन मिसलीडिंग हो सकते हैं. सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन जरूरी है. ऑब्जर्वेशन से आप पैटर्न्स और ट्रेंड्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ह्यूमन बिहेवियर प्रिडिक्ट करना आसान हो जाता है. ऑब्जर्वेशन इज द गेटवे टू अंडरस्टैंडिंग पीपल. 2 अवलोकन के मुख्य क्षेत्र. ए. बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, जेस्टर्स, फैशियल एक्सप्रेशंस, आई मूवमेंट. क्लस्टर में देखें, सिंगल जेस्टर मत देखें. फिजिकल क्यूज सब्टल होते हैं, हमेशा कॉन्टेक्स्ट के साथ इंटरप्रेट करें. बी. Verbal cues, word choice, tone, pitch, speed, over-explaining, fillers, contradictions. Verbal body cues को साथ में analyze करें. C. Emotional responses. Triggers को notice करें. कौन सी बात क्या reaction लाती है? Emotion के micro expression, subtle cues पहचानें. Emotional signature सीखें. Person predictable बन जाता है. 3. Observation. इम्प्रूव करने के टिप्स. 1. फोकस्ड अटेंशन, मल्टीटास्किंग. छोड़ो, सामने वाले पर्सन पर पूरा ध्यान दो. डिस्ट्रैक्शंस हटाओ. 2. नोट सटल चेंजेस, फेशियल एक्सप्रेशंस, टोन, जेस्चर्स में छोटे बदलाव देखें. स्मॉल चेंजेस ऑफन बिगर मीनिंग रखते हैं. 3. कंपेयर पैटर्न्स, past behavior or current behavior. Compare करो. Repeating patterns, personality or behavior predict करने में मदद करते हैं. 4. Practice every day. Daily life में लोगों को quietly observe करें. Cafes, offices, streets. Subtle cues capture करें. Practice skill development. 5. Non-judgmental observation. Observation का मतलब judgment नहीं. Observing, collecting information. Emotionally detached रहो. 4. Observation का practical use. Negotiation, opponent की real feeling पढ़ सकते हैं.
इंटरव्यूज कैंडिडेट ऑनेस्टी और कॉन्फिडेंस समझ सकते हैं। रिलेशनशिप्स पार्टनर की ट्रू इमोशन और नीड्स समझ सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन रिएक्शंस एंटिसिपेट कर सकते हैं। चैप्टर 20 की कोर लर्निंग। 1. ऑब्जर्वेशन अंडरस्टैंडिंग का फाउंडेशन। 2. बॉडी वर्बल इमोशनल क्यूज तीनों ऑब्जर्व करें। 3. पैटर्न्स और सटल चेंजेस पहचानें। 4. प्रैक्टिस फोकस्ड अटेंशन और नॉन जजमेंटल अप्रोच ज़रूरी है। 5. ऑब्जर्वेशन स्किल इंप्रूव करने से आप लोगों को आसानी से पढ़ सकते हैं। चैप्टर 21 ट्रस्ट सिग्नल्स को पहचानो। रिकॉग्नाइजिंग ट्रस्ट सिग्नल्स। पैट्रिक किंग। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि कौन इंसान भरोसेमंद है और कौन नहीं। इसे समझने के लिए सटल ट्रस्ट सिग्नल्स देखना ज़रूरी है। ट्रस्ट सिग्नल्स छोटे बिहेवियरल और वर्बल क्लूज जो इंसान का इंटेंशन रिवील करते हैं। एक ट्रस्ट क्यों ज़रूरी है? लाइफ और रिलेशनशिप्स में सही कनेक्शंस के लिए, वर्क, नेगोशिएशन और पर्सनल लाइफ में सही डिसीजंस लेने के लिए। इंसान को तुरंत जज करने से अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स और मिस्टेक्स होती हैं। ट्रस्ट इज बिल्ट फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, नॉट वर्ड्स। दो कॉमन ट्रस्ट सिग्नल। E. Eye contact. Genuine eye contact, honesty or confidence. Avoiding eye contact, discomfort या deception. Too intense eye contact overcompensation, fake confidence. B. Open body language, relaxed shoulder, open palms, forward lean while listening, subtle nods. ये सब इंडिकेट करते हैं कि इंसान ओपन और रिसेप्टिव है। C. कंसिस्टेंट वर्ड्स एक्शंस, जो कहता है और करता है वही रियलिटी दिखाता है। रिपीटेड प्रॉमिसेस, एक्शन मैच ट्रस्टवर्दी। कॉन्ट्रडिक्शंस, केयरफुल ऑब्जर्वेशन नीडेड। डी. माइक्रो एक्सप्रेशंस, हैप्पीनेस, सरप्राइज, सैडनेस, फियर फ्लीटिंग। जेन्युइन माइक्रो एक्सप्रेशंस, ऑनेस्टी, फेक इमोशंस, exaggeration, manipulation, attempt. E. Tone voice. Calm, steady voice, trustworthy. Hesitant, shaky, high-pitched nervous, hiding truth. Overly polished sentences, overcompensating, less trust. Teen. Trustworthiness. Predict करने के तरीके. 1. Observe. First, judge later. Immediate judgment mat karo. Observe patterns over time, reliable. Do. Look for behavioral clusters. Single signal, unreliable. Eye gesture, verbal cues. Together strong indicator. 3. Consistency over time. Trust build hota hai. Repetition or reliability se. Single honest act insufficient. Long-term behavior. True trust signal. 4. Red flags for low trust. Avoiding eye contact consistently. Fidgeting, nervous gestures, over-explaining, unnecessary details, contradictory statements, emotional mismatch, words versus expressions. 5. Practical use of trust. Signals. Business negotiations decide whom to trust. Relationships, partner honesty, loyalty. Workplace colleague reliability. Social situations, safe and productive interactions. Chapter 21 Key Core Learning. 1. Trust signals mostly subtle nonverbal cues में होते हैं. 2. Eye contact, open body, consistent words, tone, micro expressions. देखो. 3. Single signal नहीं, cluster pattern consistency देखें. 4. Long-term observation real trust evaluation. 5. सही ट्रस्ट रिकग्निशन से आप बेहतर डिसीजंस और रिलेशनशिप्स बना सकते हैं। चैप्टर 22 डिसेप्शन और हिडन एजेंडाज पहचानना। डिटेक्टिंग डिसेप्शन एंड हिडन एजेंडाज। पैट्रिक किंग। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि हर इंसान हमेशा साफ साफ नहीं बोलता। कई बार लोग अपनी ट्रू इंटेंशंस या हिडन एजेंडाज छुपाते हैं। डिसेप्शन को पहचानने के लिए बिहेवियरल, वर्बल और इमोशनल क्यूज पढ़ना ज़रूरी है। एक डिसेप्शन क्यों होती है? सेल्फ इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए, एम्बैरेसमेंट या पनिशमेंट अवॉइड करने के लिए,
सोशल अप्रूवल पाने के लिए, मैनिपुलेशन या कंट्रोल करने के लिए. People lie for many reasons. Detecting it requires careful observation. Do behavioral cues. Fidgeting, restless movements, crossed arms or legs defensive, sudden gestures या micro-expressions reveal hidden emotions, avoiding direct eye contact or staring too much deception. 3 verbal cues. Over-explaining or giving too much unnecessary detail, repeating words like honestly, to be honest, vague answers or deflecting questions, contradictory statements, multiple verbal signals together, stronger indicator of deception. 4 emotional cues. Emotional mismatch, words versus expression. Micro-expressions of guilt, fear, stress. Rapid changes in mood or tone. 5 cluster context. Important. Single cue पर भरोसा मत करो. Multiple signals cluster deception का strong signal. Context समझो. Environment, culture, personality भी factor है. 6 hidden agendas पहचानना. Observing long-term patterns, hidden intentions. Notice repeated manipulation attempts. Observe who benefits from a statement or action. Ask neutral questions. Reveal real intentions. 7 practical steps to detect deception. 1. Watch body language clusters. 2. Listen to verbal cues carefully. 3. Notice emotional mismatch. 4. Compare past behavior with present statements. 5. Take time. Don't rush to judgment. Chapter 22 Key Core Learning. 1. Deception common है, हर व्यक्ति कभी न कभी सच नहीं बोलता. 2. Behavioral, verbal, emotional cues पढ़कर deception detect किया जा सकता है. 3. Single cue unreliable है, cluster और context देखो. 4. Hidden agendas mostly long-term pattern में दिखते हैं. 5. Observant और patient observer बनो, deception आसानी से पहचानो. Chapter 23 Motivation और Intentions पढ़ना. Understanding Motivation and Intentions. Patrick King. इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि लोग क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं. इसे समझना लोगों को पढ़ने की कला में सबसे महत्वपूर्ण है. मोटिवेशन और इंटेंशंस, बिहेवियर का ड्राइविंग फोर्स. 1. मोटिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है. बिहेवियर केवल बाहरी एक्शंस दिखाता है. मोटिवेशन अंदर की वजह बताती है. समझो कि क्यों कोई कुछ कर रहा है. फ्यूचर बिहेवियर प्रिडिक्ट कर सकते हैं. बिहेवियर इज अ शैडो ऑफ मोटिवेशन. 2 मोटिवेशन टाइप्स. पैट्रिक किंग. मुख्य रूप से 3 तरह की मोटिवेशन बताते हैं. A. सेल्फ इंटरेस्ट ड्रिवन. अपने फायदे, सक्सेस, कंफर्ट या स्टेटस के लिए एक्शंस. ऑब्जर्वेशंस. अक्सर गोल ओरिएंटेड, डिसीजंस फास्ट, समटाइम्स मैनिपुलेटिव. B. इमोशनल ड्रिवन. प्यार, फियर, गिल्ट, जेलसी जैसी इमोशंस से एक्शंस. Observations, overreacting, emotional leakage, expressive body language. C. Value principle driven. Ethics, beliefs या principles के लिए actions. Observations, consistent behavior, calm, deliberate, rarely manipulative. Teen hidden intentions. पहचानना. Observe repetition in behavior. Compare words versus actions. Look for over-explaining or avoidance. Emotional mismatch signals hidden intentions. Hidden intention. अगर इंसान किसी स्टेटमेंट या एक्शन से खुद को बेनिफिट कर रहा है या सच नहीं बता रहा है. 4. Verbal, non-verbal signals of motivation. Frequent mentions of goals, desires, personal benefits. Self-interest. Emotional expressions, emotion-driven. Calm, structured, principle-based language. Value-driven. Clusters of gestures, tone facial expressions, motivation clearer. 5. Practical application. 1. Negotiation opponent का real motive समझो. 2. Relationships. Partner की true intentions पहचानो. 3. Workplace colleague के hidden agenda detect करो. 4.
डिसीजन मेकिंग ट्रस्टवर्दी और अलाइंड लोगों के साथ काम करो। चैप्टर 23 की कोर लर्निंग। 1. मोटिवेशन बिहेवियर की वजह। 2. सेल्फ इंटरेस्ट, इमोशनल और वैल्यू ड्रिवन मोटिव्स मुख्य हैं। 3. हिडन इंटेंशंस को बिहेवियरल क्लस्टर्स, वर्बल क्यूज और इमोशनल सिग्नल से पहचानो। 4. लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन से एक्यूरेट रीडिंग पॉसिबल। 5. मोटिवेशन समझना, लोग प्रिडिक्ट करना और सही डिसीजंस लेना आसान। चैप्टर 24 सोशल डायनामिक्स और ग्रुप बिहेवियर पढ़ना, अंडरस्टैंडिंग सोशल डायनामिक्स एंड ग्रुप बिहेवियर, पैट्रिक किंग। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि लोग अकेले और समूह में अलग तरीके से बिहेव करते हैं। ग्रुप बिहेवियर और सोशल डायनामिक्स समझना ज़रूरी है ताकि आप सही तरीके से लोगों की थिंकिंग और रिएक्शंस पढ़ सकें। एक ग्रुप बिहेवियर क्यों अलग होता है? इंसान ग्रुप में पीयर प्रेशर, सोशल नॉर्म्स और हायरार्की को फॉलो करता है। ग्रुप में लोग ज़्यादा एक्सप्रेसिव या रिस्ट्रेन्ड हो सकते हैं। ग्रुप डायनामिक्स से इंडिविजुअल इंटेंशंस और इमोशंस भी प्रभावित होते हैं। People reveal or hide different things in a group than when alone. 2 social roles पहचानना। ग्रुप में हर व्यक्ति अलग रोल निभाता है। A. Leader dominant. Decision making में fast. Body language confident. Gestures wide. Words clear or commanding. B. Influencer connector. Social, talkative, engages others. Smile. Gestures. Eye contact अधिक। Emotions openly दिखते हैं। C. Follower supporter. Quiet, observant. Agreeable, supportive, rarely initiates. Body language passive, attentive. D. Observer analyzer. Silence, analytical. Note-taking, subtle expressions. Rarely express emotion loudly, slow gestures. 3 group dynamics. Observation tips. Observe who talks first, who follows, who interrupts. Watch eye contact clusters, dominance, influence. Notice emotional response patterns under peer pressure. Look for alliances, conflicts, and hidden agendas. 4 social cues in groups. Mirroring trust or influence. Body orientation, interest or avoidance. Facial micro-expressions. Hidden emotions. Tone, laughter, hesitation, group acceptance or discomfort. 5 predicting individual behavior in groups. Compare individual behavior alone versus in group. Leader consistent, confident. Influencer expressive, engaging. Follower mimics others. Observer subtle, analytical. Understanding group individual behavior. Negotiation, leadership, conflict resolution आसान हो जाता है। 6. Practical applications. एक workplace team dynamics और hidden agendas समझो। 2. Social events influence और trust predict करो। 3. Negotiation alliances और opposition पहचानो। 4. Conflict situations group behavior anticipate करो। Chapter 24 की core learning. 1. ग्रुप में लोग अलग बिहेव करते हैं। 2. सोशल रोल्स, लीडर, इन्फ्लुएंसर, फॉलोअर, ऑब्जर्वर पहचानो। 3. आई कॉन्टैक्ट, जेस्चर्स, टोन, माइक्रो एक्सप्रेशंस देखो। 4. ग्रुप इंडिविजुअल कंपैरिजन, ट्रू बिहेवियर और इंटेंशंस समझो। 5. सोशल डायनामिक्स समझना, पीपल रीडिंग और डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। चैप्टर 25 डिटेक्टिंग लाइज और ट्रूथ को पहचानना, स्पॉटिंग लाइज एंड डिटेक्टिंग ट्रूथ, पैट्रिक किंग। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि झूठ और सच को पढ़ना एक स्किल है जिसे ऑब्जर्वेशन, वर्बल और नॉन वर्बल क्यूज से समझा जा सकता है। झूठ हमेशा सटल होता है, लेकिन क्यूज और पैटर्न्स को देखकर पहचानना संभव है। एक झूठ क्यों बोलते हैं लोग? अपने फायदे के लिए, सेल्फ इंटरेस्ट, शर्म, एम्बैरसमेंट या पनिशमेंट से बचने के लिए, मैनिपुलेशन या कंट्रोल के लिए। Lying is common, but it leaves small footprints. 2 behavioral cues: fidgeting या restless body, crossed arms, legs defensive, sudden gestures या micro expressions, hidden emotions, eye avoidance या over intense staring.
3 verbal cues. Over-explaining, unnecessary details, filler words, like, contradictions, vague answers, repeating phrases like honestly, to be honest. Multiple verbal signals, strong indicator of deception. 4 emotional cues. Words versus expressions mismatch, rapid mood or tone changes, subtle micro-expressions, guilt, fear, stress. 5 clusters patterns. Single signal unreliable, cluster of body verbal emotional cues, deception probability high, consistency over time, true honesty check. 6. Detecting truth, relaxed open posture, genuine micro-expressions matching words, calm tone, consistent story, eye contact, natural not forced, words, behavior context match truth likely. 7 practical steps. 1. Observe multiple cues together. 2. Compare current behavior with baseline behavior. 3. Notice clusters, not single signals. 4. Take time. Avoid rush judgments. 5. Cross-check verbal story with actions. Chapter 25 की core learning. 1. झूठ कॉमन है, लेकिन subtle footprints छोड़ता है. 2. Body, verbal, emotional cues पढ़ो. 3. Cluster context, consistency देखो. 4. Truth detect करना, cues का alignment और observation. 5. Practice से skill बढ़ती है और लोगों को accurate पढ़ना आसान हो जाता है. Chapter 26. Mastering people reading. अंतिम chapter. पैट्रिक किंग. इस अंतिम चैप्टर में लेखक बताते हैं कि पढ़ने की कला, पीपल रीडिंग, सिर्फ क्यूज समझना नहीं है, बल्कि उसे डेली लाइफ में अप्लाई करना है. गोल, सही डिसीजन लेना, रिलेशनशिप्स इंप्रूव करना और डिसेप्शन अवॉइड करना. एक पीपल रीडिंग कंटिन्यूअस स्किल. यह स्किल अभ्यास और ऑब्जर्वेशन से बेहतर होती है. सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन चाहिए. हर इंसान अलग होता है. कॉन्टेक्स्ट, पर्सनैलिटी और सिचुएशन समझना ज़रूरी. Reading people is not magic, it is practice, attention and application. Do key principles for mastery. A. Observe, don't judge. Observing information collect karna. Judging assumption banana. First notice, then interpret bias se bacho. B. Look for clusters. Single gesture ya verbal cue unreliable. Multiple signals together, stronger conclusion. C. Compare baseline. हर इंसान की normal behavior अलग होती है. Division from baseline, important signal. D. Mind context, culture, environment, stress factor. ध्यान में रखो. Behavior कभी अलग दिख सकता है, context के बिना interpret मत करो. E. Practice daily. Cafes, offices, social events. Observe subtle cues. Write notes, remember patterns, reflect daily. 3 core skills to master. 1. Body language. Reading gestures, posture, micro-expressions. 2. Verbal cue. Analysis tone, word choice, speech rate, filler words. 3. Emotion detection micro-emotions, emotional leakage, mismatch. 4. Personality motivation, personality types, drives, intentions. 5. Deception, truth, detection clusters, context, baseline comparison. 6. Social dynamics, understanding group roles, influence, alliances. 4. Vyavaharik anuprayog. रिश्ते पार्टनर के इमोशन, इंटेंशन, समझो. बिजनेस, negotiation honesty, motivation, trust signals. Conflict resolution, anticipate reactions, de-escalate. Daily life safety, trustworthiness, influence reading. 5. Mindset for mastery. Patience रखें. सब cues तुरंत नहीं मिलते. Neutral और observant बनो. Emotions या bias से affect मत हो. Continuous learning.
हर इंटरैक्शन नया लेसन देता है। एथिकल यूज स्किल को मैनिपुलेट या हर्ट करने के लिए मत यूज करो। चैप्टर 26 की कोर लर्निंग। 1. पीपल रीडिंग प्रैक्टिस पेशेंस और ऑब्जर्वेशन से आती है। 2. क्लस्टर ऑब्जर्वेशन बेसलाइन टेक्स्ट एक्यूरेट रीडिंग। 3. बॉडी वर्बल इमोशनल क्यूज पर्सनालिटी मोटिवेशन एनालाइज करो। 4. सोशल डायनामिक्स और डिसेप्शन को पढ़कर सही डिसीजंस लो। 5. एथिकल और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस मास्टरी। प्रिय पाठक, इस किताब का उद्देश्य सिर्फ यह नहीं था कि आप लोगों के बॉडी लैंग्वेज, शब्दों या भावनाओं को पढ़ना सीखें, बल्कि यह आपको यह भी सिखाती है कि दूसरों को समझने की कला आपके जीवन में कैसे काम आएगी। रिश्तों में सुधार, व्यवसाय और बातचीत में सफलता, विश्वसनीयता और विश्वास पहचानना, झूठ और छुपी हुई मंशा पहचानना, समूह और सामाजिक व्यवहार को समझना। मुख्य सीख की टेकअवेज। 1. ऑब्जर्वेशन सबसे महत्वपूर्ण है। लोगों को पढ़ने का पहला कदम है ध्यान से देखना। 2. बॉडी लैंग्वेज, माइक्रो एक्सप्रेशंस और वर्बल क्यूज हमेशा सच की ओर इशारा करते हैं। 3. पर्सनालिटी टाइप्स और मोटिवेशन समझना बिहेवियर प्रिडिक्ट करना आसान बनाता है। 4. ट्रस्ट सिग्नल्स और डिसेप्शन डिटेक्शन सीखकर आप सही फैसले ले सकते हैं। 5. सोशल डायनामिक्स और ग्रुप बिहेवियर समझकर आप किसी भी सामाजिक स्थिति में एडवांटेज ले सकते हैं। 6. प्रैक्टिस, पेशेंस और एथिकल यूज मास्टरी। अंतिम संदेश, फाइनल मैसेज। ये किताब आपको केवल लोगों के संकेत पढ़ने की तकनीक नहीं देती, बल्कि समझदारी और सोचने का तरीका भी सिखाती है। जब आप लोगों के व्यवहार, भावनाएं और सोच को समझते हैं, तो आप न केवल बेहतर कम्युनिकेटर बनते हैं, बल्कि सही निर्णय लेने और जीवन में सफल होने की क्षमता भी बढ़ाते हैं। लोगों को पढ़ना केवल कौशल नहीं, यह एक कला है। इसे अभ्यास और ध्यान से अपनाएं और आप जीवन में हर संबंध और परिस्थिति में बेहतर निर्णय ले पाएंगे।